करा था, एंड इवन टुडे ऑल ऑफ अस फील प्राउड इन सेइंग कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, इसको अगर क्रैक कर लो तो लाइफ। और जब हम बोलते हैं एज अ इंडियन वी फील वेरी प्राउड, बट इफ यू ट्राई टू गो लिटिल डीप अराउंड, राइट, दिस इज द ओनली रेस जहां पे कोई और दौड़ ही नहीं रहा है। वी आर द ओनली वन रनिंग इट, एंड वी खुद को सेल्फ प्रोक्लेम कर लिया है कि ये बेस्ट है। आप दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाओ, कोई भी बड़े यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कोई भी अपने आप को बोस्ट नहीं करता अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे कि नो बस सिलेक्टेड फ्यू एंटर करेंगे वहां पे, है ना। तो जब ये बात जे की आती है तो हम बोस्ट करते हैं कि वी आर द बेस्ट, राइट, पर एक्चुअली में ये एंट्रेंस के बाद भी जो बेस्ट इंजीनियर्स आते हैं, इफ आई गिव यू अ मोर रियलिस्टिक एग्जांपल, मान लो जेई इज द बेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट टफेस्ट मान लेते हैं, राइट, उससे जो टॉप बच्चे निकल के आते हैं, लेट्स से द टॉप 2000 इंजीनियर्स अक्रॉस 25 जो हर साल इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, वो मान लीजिए टॉप आईटीज में चले गए, दे हैव टू बी द बेस्ट ब्रेन्स, राइट। जैसे मूवीज के लिए कंपटीशन है ऑस्कर्स, राइट, क्रिकेट वालों के लिए है समथिंग कॉल्ड एज वर्ल्ड कप, वैसे ही कोडिंग कंपटीशन के लिए ऑस्कर्स जो है उसको हम बोलते हैं आईसीपीसी, दैट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड्स। हर साल पूरे वर्ल्ड के जो बेस्ट कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, वो एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं। 2025 का जो आईसीपीसी कंपटीशन है उसके टॉप 10 में कोई इंडियन नहीं है। देयर इज नो वन फ्रॉम दिस आईआईटी जो ये टफेस्ट वर्ल्ड के कंपटीशन को क्रैक करके निकल के आया है। टॉप 20 में भी कोई नहीं है। टॉप 20 में आपका एक बंदा ईरान का है जिसमें पूरे वर्ल्ड ने इतने सारे सैंक्शंस डाल रखे हैं। टॉप 45 में भी कोई भी इंडियन नहीं है उसमें। टॉप 50 में भी कोई आईआईटी से नहीं, ना तो कोई इंडियन है उसमें। एंड दिस इज नॉट 1 ईयर, मैं पिछले 5-7 साल से कह रहा हूं, एंड आई थिंक इफ आई गो बैक इट हैज नेवर हैपेंड। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट कि ये हमने एक हवा बना के रखा हुआ है जेई का, जेई क्रैक करना है, एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ ह्यूज प्रेशर दैट गेट्स क्रिएटेड ऑन द स्टूडेंट्स। यार 2006 में भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे थे, 2026 में भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे हो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो पूरा है, इट्स ऑल अबाउट जनरलाइजेशन। और आज इस एज में इफ यू हैव टू रियली सक्सीड, मुझे लगता है कि वी शुड मूव टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन। आप किसी भी वेस्ट के अच्छे यूनिवर्सिटी में चले जाइए, एजुकेशन सिस्टम में चले जाइए, they have always focused on the specialization, because only when you go deep in the today's highly competitive world you can make any changes. बच्चे को AI चीजें करनी है, बच्चे को कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, आपको फोर्स कर रहे हो कि अभी भी तुमको इनऑर्गेनिक के सारे केमिकल रिएक्शंस रटे होने चाहिए, राइट। सो दैट्स अ बिग चैलेंज। तो मैं अब कोटा था एंड आई वाज नेक्स्ट गोल दैट आई वांटेड टू डू वाज क्रैक करना है। मैंने क्रैक कर लिया उसको। फनी पार्ट है कि मैं भी उस समय उसको काफ़ी इंजॉय करता था, बिकॉज काफ़ी सेलेक्टेड लोगों की आईटी में सिलेक्शन होती थी। मुझे याद है बनारस से जब मैं घर जाता था तो ट्रेन में चिल्ला चिल्ला के सबको बोलता था कि मैं आईटी से हूँ, और वो इसलिए कि मुझे लगता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आईटी से हूँ तो 4 लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे पूछ रहे बेटा क्या करते हो, कैसे पढ़ाई करी, मेरे छोटे बेटे को गाइड कर दो, मेरी छोटी बहन को गाइड करो। आई यूज्ड टू लव दैट। मुझे याद है जब मैं सिलेक्शन हुआ था आईटी में, उस समय साइबर कैफे हुआ करता था, देयर वाज नो इंटरनेट। मैं गाँव में था, दिन में 10 बजे आईटी का रिजल्ट आया था। पिताजी और हम तैयार हो गए कि अब बिकॉज फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कहीं से आपको इंटरनेट पता नहीं चलेगा, तो यू हैव टू कम टू अ सिटी, गो टू अ साइबर कैफे एंड वॉच द रिजल्ट। 9 बजे हम लोग गाँव से निकले, 3 घंटे की बस, 12 बजे वहाँ से फिर रिक्शा लिया, साइबर कैफे गया, जाते जाते 2:30-3 बज गया था, रिजल्ट 10 बजे आ चुका था। तो मैं साइबर कैफे गया, भैया बोले भाई जल्दी से रिजल्ट दिखा दो। अब वो गुस्सा गया कि यार एक तो तुम लेट आए हो, और दूसरा बोला कि आज तक हमारे साइबर कैफे में किसी का रिजल्ट ही नहीं निकला था आईटी से। तो बोला तुम्हारा क्या निकलेगा। एंड देन ही पुट माई रोल नंबर। सर्वर थोड़े स्लो हुआ करते थे तब, थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वेट फॉर मी। पर जैसे ही उन्होंने देखा, मोर देन मी एंड माई फादर, द साइबर कैफे वाला वाज एक्साइटेड कि मेरे यहाँ से पहला आईटी का सिलेक्शन हो गया। एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैंने पहली दफा अपने पिताजी को इतना खुश देखा था। उस साइबर कैफे से मेरे घर तक आते आते जितने लोग उनको मिल रहे थे वो सीना चौड़ा करके चिल्ला के कह रहे थे कि मेरा बेटा का आईटी में सिलेक्शन हो गया। घर आते आते मेरे घर के सामने प्रेस वालों की लाइन लगी हुई थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम उस शहर से कोई बंदा आईटी में जा रहा था। दैट वाज द क्रेज, राइट। और वो क्रेज मेरे ख्याल से आज भी है, राइट। पर इसका एक अलग साइड इफेक्ट है यार, ये सबके सब जब ये आईटी की कोशिश करते हैं, जब ये ड्रीम देखते हैं, जेई के इस स्कैम में फंस जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट सक्सीड इन, राइट। आज भी मैं देखता हूँ बिहार यूपी के लोग जमीन बेच के लोगों को कोटा भेज दे रहे हैं। 20 साल से वो वही चीजें कर रहे हैं, वही टीचर्स हैं, एनवी सर वही पढ़ा रहे हैं, चौहान सर वही केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आउटकम हैज चेंज्ड,
जो अल्टीमेट गोल है आपको जॉब करने का, उसका पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, पर जिस तरीके से बच्चा प्रिपेयर है दैट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। एंड हर साल ये जेईई और ग्लोरीफाई होता जा रहा है। बच्चा जो कोटा में टाइम स्पेंड कर रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में, भले ही इसको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, बट दे आर गेटिंग एग्जॉस्टेड बैडली, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड कॉल्ड एज क्रैक, बिकॉज वही हमारी सोसाइटी, हमारी स्क्रिप्ट, पहले कुछ 4-5 चैप्टर्स है जो हमको क्रैक करना समझाते हैं। उसके बाद वाला भी फेज है, बट आई विल टॉक अबाउट व्हाइल आई जस्ट पॉज हियर। No, just this is phase 1. Yeah. Okay. Yeah. We'll finish phase 2, phase 3 also, and then I'll ask my question. I'm loving this this side of you. तो अभी ये क्रैक हो गया, Phase 1 crack. हाँ, phase 2 थोड़ा सा भी और क्रैक बढ़ ही रहा है ना। तो अब जैसे ये क्रैक हो गया तो अगला फेज जो उसमें आता है कि अभी कॉलेज चले जाते हो। अगर आप सुपर लकी हो तो आईडी क्रैक कर लिया आपने। अगर थोड़ा सा इससे नीचे हो, और मैं इसको रिलेट करूंगा एक जनरल बंदे से, कि मान लीजिए ऐसा एक बंदा है जो इंदौर से पढ़ाई कर रहा है, मिडिल क्लास है, उसको पेरेंट्स ने स्क्रिप्ट दे दी कि बेटा अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है, 10th अच्छे से करना है, 12th अच्छे से करना है, फिर आईटी की तैयारी करनी है, आईटी को क्रैक करना है। चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आईटी क्रैक हुआ, अगर वो नहीं क्रैक हुआ तो अगला जो बेस्ट ऑप्शन है वो एनआईटी है। तो मान लीजिए लड़का एनआईटी चला गया, ठीक है, एनआईटी में भी उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए था, कंप्यूटर साइंस उसको मिला नहीं, तो लोगों ने बोला ठीक है अच्छा अगर कॉलेज है ना तो बाद में मैनेज हो जाएगा तुमसे, राइट। तो वो एक एनआईटी क्रैक कर लेता है, मान लो मैकेनिकल का ब्रांच लेके वो चला जाता है। अब वो कॉलेज आया, अब वो कॉलेज में सेमेस्टर क्रैक करने में लगा हुआ है, राइट। वो कॉलेज में अब अपने ब्रांच में टॉप में आने की होड़ में लगा हुआ है। अब अगेन यू नो एज आई वाज सेइंग कि हमारी जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है इट्स ऑल फोकस्ड अराउंड द जनरलाइजेशन। आज भी, आज के डेट में इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच उठा लो आप, एंड स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस अगर मैं पिक करता हूं तो 30 to 40% of our time a student spends in engineering college and nothing to do with the branch they are specializing in। अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो मेरे 30% टाइम जा रहा है बायोलॉजी के लैब्स करने में, फिजिक्स के लैब करने में, कारपेंटरी में। यू नो बच्चा सेमेस्टर 1 में आता है, ड्राफ्टर खरीदता है और ईयर 1 के बाद इस जुगाड़ में लगाता है इस ड्राफ्टर को बेच कैसे दूं मैं अगले जूनियर को, राइट, ताकि उससे पैसा कवर हो जाए, और ये सारी चीजें वो कर रहा होता है, राइट। और फिर ये वो टाइम है बच्चा जब थोड़े से रोमांटिक फेज में जाने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि अब मेहनत काफ़ी हो चुकी है, आई शुड गेट सम पार्टनर, स्कूल में कॉलेज में कुछ फेस्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो 1-2 साल ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में निकल जाता है। जब वो 3rd ईयर में आता है, 3rd ईयर अगेन व्हेन द पेरेंट्स प्रेशर स्टार्ट्स कमिंग इन, राइट, उनका पीयर प्रेशर आने लगता है कि अब मुझे जॉब क्रैक करना है, दिस इज द नेक्स्ट टाइम दैट आई हैव टू क्रैक द जॉब्स। अगर उसको अपने ब्रांच में जॉब मिल रहा होता है, ही स्टार्ट लुकिंग इनटू दैट, इफ नॉट दे स्टार्ट फिगरिंग आउट ऑल द ऑप्शंस कि बाहर से कैसे मैं खुद की तैयारी कर लूँ। सो बाहर में तैयारी करने के आजकल खूब सारे ऑप्शंस है, खूब सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, पेड है, फ्री है, कुछ नहीं है तो यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे खूब सारे दीदी भैया हैं आज की डेट में आपके लिए। आज की डेट में बंदा 1 साल अमेजोन में जाता है और वो यूट्यूब चैनल खोल लेता है, सेइंग दैट कि मैंने यूट्यूब क्रैक कर लिया, अब तुम मुझसे पढ़ना चालू कर दो कि कैसे जॉब्स निकालते हैं आईटी सेक्टर में। एक दीदी आती है माइक्रोसॉफ्ट में चली जाती हैं, 6 महीने उन्होंने काम किया होगा, 10 प्रोडक्ट्स में काम नहीं किया होगा, बट सी स्टार्ट सेलिंग दैट, राइट। सो दिस इज द होल थिंग, राइट, एंड दैट्स गुड ऑल्सो बिकॉज ये एक एकेडमिक्स को डेमोक्रेटाइज कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज कर रहा है, और बच्चा मान लो हाथ पैर मारकर फाइनली बाहर से सीख के या फिर ऑनलाइन कोर्स से सीख के या फिर कॉलेज जो ट्रेनिंग कर रहा है उससे सीख के एक शॉर्टकट अप्रोच से वो एक कुछ स्किल सेट सीख लेता है डीए से। भले ही मैकेनिकल का बंदा है, पर बिकॉज आईटी सबको वेलकम कर रही है आज के डेट में, एक मान लीजिए वो जॉब उठा लेता है, इन्फोसिस में जॉब उठा लेता है या विप्रो में उठा लेता है, टीसीएस में उठा लेता है, तो उसका क्रैक फाइनली हो गया, राइट। ये तो पूरा जर्नी है ना, मुझे लगता है अरेंज मैरिज की तरह है। बचपन में ही उसको, मुझे लगता है उसको कहते हैं ना बाल विवाह, एग्जैक्टली, उसका बाल विवाह हो गया। उसको बोल दिया है कि बॉस तुम्हारी लुगाई जो है या तुम्हारा जो पति होने वाला है वो है जॉब, और उसके लिए तब तुमको प्रिपेयर करना है, राइट। और आप प्रिपेयर करना चालू करते हो और फिर आप कॉलेज में जाते हो। कॉलेज में आपके पास एक पहले से सेट होता है कि इस टाइप की जॉब लगेगी, इस टाइप के आपके पार्टनर्स होंगे। लास्ट टाइम पे हमको लगता है कि देयर इज अ चैलेंज कि हो सकता है कि मेरे को ना लगे, तो मुझे अब अपने आप को ब्यूटीफाई करना है। शादी के पहले जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, जो आप घर में शायद सज नहीं पाते हो, अब यहाँ पे आप उसके लिए यूट्यूब पे जाते हो, ऑनलाइन कोर्सेज में जाते हो, ताकि मैं ब्यूटीफाई हो पाऊँ, सामने वाला मुझे पसंद कर ले, एंड देन फाइनली समहाउ करके यू गो गेट इन। जैसे सबकी शादी हो जाती है, समहाउ पीपल आर गेटिंग द जॉब्स। तो यहाँ पे मेरा क्रैक फेज अब खत्म हो गया है और मैं कॉलेज में आ गया हूँ। अब जैसे ही क्रैक फेज खत्म हुआ और मैं कैंपस में आया, मेरा भी क्रैक फेज खत्म हुआ। पहली जॉब मैंने ले ली ऑरेकल में, ठीक है। अब मैं जैसे ही कंपनी में आ गया हूं
तो क्रैक अब धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है और मैं एक नए फेज में जा रहा हूँ, एक नया टर्म मैं अब उस 15 चैप्टर्स वाली किताब के बीच वाले अध्याय में आ रहा हूँ, जो भी से लाइक 8 से लेके 12 तक है, एंड दैट चैप्टर इज स्विच। अब जैसे ही आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में आते हो, एक अलग टर्म आपको दुनिया बताती है कि भैया आपको आप स्विच करते रहना है, हर 6 महीने में, हर 2 साल में। आई टेल यू एग्जांपल, मैं ऑरेकल में था और मुझे अच्छा ग्रोथ मिल रहा था, I was doing perfect work, I was getting promotion, I was getting acceptance, I was very happy with the culture of Oracle. फिर suddenly मेरा एक दोस्त मेरे साथ Oracle ज्वाइन किया था, he switches to a company called Snapdeal. And then suddenly I started questioning myself, बॉस क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ? क्या मैं उसकी तरह 30% हाइक लेके जंप नहीं कर सकता हूँ? मुझे भी स्विच करना है. And I have to switch. And then I started preparing for the company and moved to the PayPal from there with a good 30-40% hike. So this is a phase when you are doing more things आउट ऑफ द पीयर प्रेशर, बिकॉज मेरा दोस्त कर रहा है. सीएल दिल्ली में एग्जाम्पल, पिताजी सरकारी नौकरी में थे, सैलरी कम कमाते थे, पर उन्हें पूरी लाइफ एक जॉब में बिता दी. भले ही सैलरी कम थी, पर मैंने उनको बड़ा रिलैक्स देखा. पूरी लाइफ चिल है, उनको पता है कि सुबह में जाना है, अच्छे से काम करना है, वापस आना है. एंड बिकॉज ही वॉज इन वन कंपनी, एक जॉब में थे, उनके जो पियर्स थे, उनके जो साथी थे, उनके साथ में बड़ी अच्छी रेपो थी. बिल्कुल हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे थे वो. जब मैं इसको खुद की लाइफ से कंपेयर करता हूँ, आई डोंट नो, वी आर इन द बैड रश. एवरी टाइम वी हैव टू चेंज, वी हैव टू स्विच. एक मन में बैठ गया कि भाई स्विच ही करना है, राइट? एवरी 2 years वी हैव टू स्विच इट, नॉट बिकॉज आई नीड इट, मे बी नॉट बिकॉज मेरा खर्चा नहीं चल रहा है, मुझे ग्रोथ नहीं मिली. वी हैव टू स्विच इट बिकॉज आई हैव दैट पीयर प्रेशर. मेरा दोस्त स्विच कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, अगर मैं नहीं करूँगा तो शायद आई एम जस्ट लूजिंग ऑन. आई वॉज ऑल्सो इन दैट, यू नो, इफ यू सी माई करियर, आई हैव वर्कड इन ऑलमोस्ट ऑल द टॉप टेक जायंट्स एंड आई वाज डूइंग दिस स्विच. शायद दूर से लोगों को लग रहा हो कि यू नो आई वाज डूइंग वंडरफुल. आई डिड. आई वाज गेटिंग सैलरी. आई डिड. आई वाज वन ऑफ द, यू नो, हाईएस्ट पेड, यू नो, द टेकी इन द कंट्री मे बी. बट अगर मुझे कोर में पूछो तो मैं बस इस स्विच मेंटालिटी में था जो सोसाइटी ने मुझे सिखा के दिया, राइट? दैट यू हैव टू स्विच 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 स्विच. अब जब ये स्विच कर रहे हो, फिर आपकी सैलरी बढ़ गई, फिर आपको अच्छा खासा पैसा मिलने लगा है, अब आप शादी कर लेते हो, राइट? आपको पार्टनर मिल जाता है. मुझे भी, और जो भी इस फेज में है, एक फेज के बाद आप सेटल होने की कोशिश करते हो. आप मुंबई, आप बैंगलोर में आ जाते हो. बैंगलोर आने के बाद एक फ्लैट ले लेते हो, आप एक गाड़ी ले लेते हो. और इसके लिए अगला टर्म, जो फाइनल फेजेस ऑफ दिस चैप्टर्स इन दिस बुक है, एक अलग कीवर्ड आ जाता है फिर आपकी लाइफ में, उसको हम कहते हैं EMI. इंडियंस आर लिविंग ऑन EMI. मेरे कंपनी में मैं देखता हूँ लोगों की सैलरी शायद आईफोन से कम है, पर सबने आईफोन लेके रखा हुआ है. बिकॉज जब वो सेल्फी लेते हैं तो शायद वो एप्पल का आइकॉन जरा अच्छा. वी आर वेरी, नो, वी आर फैसिनेटेड अबाउट EMI. यू नो, हमको लगता है कि EMI हो गया, लाइफ इज सॉर्टेड, राइट? तो इंसान EMI से घर ले लेता है, EMI से कार ले लेता है, और अब उसकी लाइफ में, नो, जो पहले मेरे ख्याल से क्रैक था और स्विच था, अब उसकी पूरी लाइफ इज मूविंग अराउंड द EMI इटसेल्फ, कि अब इतना तो करना है कि EMI चुकाना है. और ये पूरा स्क्रिप्टेड है. ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई है. ये हमारी सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे कोचिंग वालों ने हमें सिखा रखा है, ठीक है? पर अब जो हो रहा है 2026 में, ये जो AI का इम्पैक्ट हो रहा है, ये किसी ने स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था. क्लाउडे एक नया प्लगइन रिलीज करता है, US पूरा स्टॉक मार्केट गोज डाउन, एंड सडनली समवन हु इज सिटिंग इन अ कंपनी, से फॉर एग्जांपल Oracle और एनी दैट सेक, उस सुबह में 6:30 बजे अपना लैपटॉप उठाता है, उसके पास एक मेल आया हुआ है कि बॉस यू हैव बीन फायर्ड, बंद कर दो लैपटॉप, बंद कर दो लैपटॉप. और जब तक वो बंद करता है उसका एक्सेस भी चला गया होता है. अब इसके लिए किसी ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है. कोई बुक में 15 चैप्टर्स के बाद कोई दूसरा चैप्टर है ही नहीं जो बताता है कि बॉस अब क्या करोगे, हाउ विल यू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. और उसमें उस बच्चे की क्या गलती है यार? उसने वो सारी चीजें स्क्रिप्ट से ही करी है. उसको जो उसके पेरेंट्स ने बताया, जो उसके सीनियर्स ने, सारी चीज सही करी. 10th अच्छा करा, 12th अच्छा करा, कॉलेज में आ गया, कॉलेज में सारी कुछ क्रैक कर लिया उसने,